कई लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या इस जॉब में रहते हुए भी आगे तैयारी की जा सकती है, क्या इतना टाइम मिल जाता है? हाँ, मतलब वो तो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप के स्टूडेंट हैं। आप कम टाइम में मतलब आप पहले से इतना अच्छा अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं कि आपको मतलब रिवीजन करने की जरूरत है। हम्म। थोड़ा थोड़ा मतलब समय निकाल के थोड़ा कंटिन्यूटी बना के किसी अपन का मेरे हमारे जॉब पर फिर ऐसा है कि किसी दिन समय मिलता है किसी दिन नहीं मिलता। हम्म। तो उस चीज को मैनेज करना होता है। एक मेंटल मतलब एग्जाम पास आता है तो थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा देख के अपने आप में कि हमको मैनेज करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपना करना है ऐसे करके उसी प्रकार करना रहता है मतलब ये बाकी। है कि अगर आपका गोल फिक्स्ड है तो आप टाइम निकाल के फिर हाँ। कर पाएंगे। हाँ, और मतलब कुछ क्षेत्रों में लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जो कर भी लेते हैं ऐसा है। ओके ओके। ऐसा मतलब पोस्टिंग का भी कुछ इशू होता है क्या? कितनी पोस्टिंग्स बनती है पूरे छत्तीसगढ़ में? कितने जगह पे आप रह सकते हैं ऐसा? छत्तीसगढ़ के तो सभी जिलों में अपन हमारी पोस्टिंग हो सकती है। रहती है ना जी। मेजोरिटी? जी जी। नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा ना, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट का रहता है ना, तो हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ। सर्टेन जीएसटी सेक्टर्स में ही वो रहता है। मुख्यतः शहरों के ही शहरों नगरीय क्षेत्रों में ही ज्यादातर होते हैं, रहते लेकिन हैं, हम लोगों का तो ऐसा सभी क्षेत्रों में है। हर जगह पे रहता जी। है। ये तो हो गए पूरे सिलेक्शन की बातें कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर क्या क्या करता है, कैसा उनका जॉब रोल जी। रहता है। बट एज अ स्टूडेंट जब आप थे, आप हाँ। क्या क्या चैलेंजेस फेस करते थे? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पर जो भी लड़कियां, जो भी विमेन देख रही होंगी, वो शायद आपसे रिलेट कर पाए हम्म। कि हम लोगों ने भी मैडम जैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया, शायद मतलब हम भी उनकी तरह बन पाएंगे। जी। तो आपको क्या लगता है जो आप फेस किया करती थी, आपके जो दोस्त फेस किया करते थे, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं मेजर? चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं, जैसे कि आपको खुद से ही मतलब आपको पढ़ना है, आपका आपने एक लक्ष्य डिसाइड किया है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया वो आपका खुद का लक्ष्य है, किसी ने आपको प्रेशराइज करके तो यहाँ पे नहीं भेजा है। अच्छा। तो आपको अपना लक्ष्य खुद ही पूरा करना है, खुद ही रास्ते डिसाइड करने हैं, आपको खुद अपना ग्रुप बनाना है कि आप किन किन लोगों के साथ, ये आपकी चॉइस है। आपको अगर कुछ बनना है तो उसके लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है हर एक क्षेत्र में। तो वही मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे तैयारी के दौरान भी। मतलब मेरा खुद का था जब मैं रायपुर में थी, उसके बाद मैं बिलासपुर आई, तो उस टाइम रायपुर में पूरा मेरा मतलब फ्रेंड सर्कल वगैरह रायपुर में था, सारे लोग रायपुर में थे। वहाँ पे भी फ्री का कोचिंग की थी वहाँ पे। लेकिन फिर जब बिलासपुर आने का डिसीजन था तो मेरा खुद का था, मैं अकेले आई, मतलब वहाँ पे ये वाला एक सारे बहुत बड़ा फ्रेंड्स। पार्ट रहता है ना, खासकर लड़कियों के लिए, कि ये दूर जाके पढ़ना है। हाँ हाँ। और बिलासपुर को ऐसे ही माना जाता है कि हब है यहाँ पे पीएससी हम्म। कोचिंग का। तो कई जो बाहर के क्षेत्र के लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो मेजर चैलेंज लड़कियों के लिए आई थिंक फेस होता है। कैसे हाँ, ओवरकम करना चाहिए इस चीज़ के लिए, कैसे समझाना चाहिए लोगों को? देखिए आप अगर अपने आप में मतलब है ना कि मुझे करना है मतलब करना है, तो आपके मम्मी पापा भी आपके सपने को देखेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपके में है जुनून और वो सच्चाई के साथ कि मतलब मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे करना ही है, तो वो आपके में है तो सामने वाला इंसान भी समझेगा। मतलब जो है सपोर्ट करेंगे जैसे भी हो। जब आपके पास एक रहता है ना, लक्ष्य रहता है, तो वो जो बोलते हैं ना कि मतलब सभी धीरे धीरे सारे रास्ते खुलने लगते हैं। वैसा ही है लड़कियों को, नो डाउट चैलेंजेस बहुत होते हैं कि मतलब घर से निकलने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। एक ग्रामीण माहौल में हम्म। और ज्यादा वो रहते हैं लोग, आसपास के लोग वही कि बाहर भेज रहे हो, ये है वो है। हम्म। तो वही है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप एक निर्धारित समय मांगो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने माता पिता से बात करो, वो आपकी बातों को समझेंगे, मुझे जहां तक के लगता है। क्योंकि एक कन्वर्सेशन का ही वो रह जाता है कि कोई दूसरे अच्छा आपके बारे में बोले उससे अच्छा आप ही डायरेक्टली जाके उनसे बात करो कि अच्छा। मेरी ये फीलिंग्स है, मैं ये चाहती हूँ। और आप सच में उस चीज को ईमानदारी से पूरा करो, करने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि अगर मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन हम्म। एक अलग से जिसको चैलेंजेस आता है ना, उस चैलेंजेस को फेस करके जो आता है ना, वो वास्तव में जो सेलेक्ट हो ही जाता है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते हैं, जो उस हाँ। चीज़ को हटा के आगे बढ़ता है जी। ना, वही उस कहानी को बयां भी कर पाता है, और लोग हम्म। उसको सोचते हैं कि और लड़कियों को तो मतलब आप एक एक स्टेप पूरा करते जाओगे ना, आपको खुद में मोटिवेशन आते जाएगा कि हाँ मैं मतलब ये करी, ये ऐसा समय मतलब आप उस स्थिति से निकल के बिलासपुर आओगे, उसमें भी आपको एक अलग सा मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं वहां से निकल के यहाँ पे आई हूँ, पढ़ने के लिए आई हूँ, मैं कुछ उद्देश्य के साथ आई हूँ। तो वो अपने में आता ही है, मोटिवेशन आता है। आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो जब आप यहाँ पे पहुंचते हो तो।